चलो बेटा जी, यहाँ पर कैसे करना है, यहाँ पर सबको ध्यान देंगे। अब अपन चालू कर रहे हैं बेटा गुडविल। क्या चालू कर रहे हैं? गुडविल। तो गुडविल में हम लोग आज देखने वाले हैं वैल्यूएशन का पार्ट। क्या का पार्ट? गुडविल का वैल्यूएशन का पार्ट हम लोग आज देखने वाले हैं, ठीक है। और एडमिशन के समय हम लोग देखेंगे। हेलो हेलो। तो अपन एट द टाइम ऑफ एडमिशन के समय अपन ट्रीटमेंट का पार्ट देखेंगे, ठीक है। तो हेलो, हेलो, हाँ ठीक है, अभी कोई दिक्कत नहीं है बेटा जी, इधर ध्यान दो। तो गुडविल का वैल्यूएशन का पार्ट, गुडविल का। तो पहला क्वेश्चन अराइज होता है, सर किसी भी फर्म का, कंपनी का, ऑर्गेनाइजेशन का, एंटरप्रेन्योर का अपन उसके फर्म का गुडविल का वैल्यूएशन कैसे करेंगे? गुडविल का वैल्यूएशन। अब जैसे फॉर एग्जांपल के लिए एक फर्म है जिसका नाम है उमंग प्रसाद लिमिटेड। उमंग प्रसाद लिमिटेड, ठीक है। हेलो 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 हेलो, हाँ। तो एक कंपनी जिसका नाम है उमंग प्रसाद लिमिटेड, उमंग प्रसाद। अब इस कंपनी में, सॉरी, उमंग प्रसाद एंड कंपनी लिख देते हैं, पार्टनरशिप फर्म है उमंग प्रसाद एंड कंपनी। क्या हो रहा है यार आज ये? मेरी आवाज आज तक जा रही है क्या? आवाज क्लियर आ रही है लास्ट तक? ठाकुर आवाज आ रही है? नहीं आ रही अच्छे से? आई थिंक अब ज्यादा अच्छे से आ रही है, ठीक है। तो उमंग प्रसाद एंड कंपनी इज अ पार्टनरशिप फर्म। उमंग प्रसाद कंपनी इज अ, तो इसमें उमंग और तरंग दो पार्टनर थे, उमंग और तरंग। अब एक नारंग, एक कौन है? नारंग। वो बोलता है कि भैया मैं तुम्हारे फर्म में क्या बनूंगा? पार्टनर। क्या बनूंगा तुम्हारे फर्म में? तो अब क्वेश्चन अराइज होता है, क्या इसको ऐसे आसानी से ले लिया जाए क्या पार्टनरशिप फर्म में? क्यों भैया? तू अगर हमारे फर्म में पार्टनर बनना चाहता है तो आ जा, हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमको बदले में एक्स्ट्रा पैसा चाहिए। क्या चाहिए? आप हमको कैपिटल का पैसा तो दोगे, कैपिटल का पैसा, लेकिन साथ में क्या चाहिए? गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर। तो नारंग बोलेगा कई को भाई, तेरे को कई को गुडविल का पैसा देना है? तो बोलेगा भाई सुन, हम लोग ना आज 10 साल से खून पसीना एक कर रहे हैं और हमारे अंदर एक अच्छा वाला व्हील है, गुड वाला व्हील है। कौन सा वाला व्हील है? तो हमारे फर्म का गुडविल हो गया है। क्या हो गया हमारे फर्म का? हम मार्केट में पूरा अपना रेपुटेशन, कस्टमर बेस बना के रखे हैं। ऐसा हवा में आज हम लोग मार्केट में नहीं है। आज हम लोग के पास इतने सारे कस्टमर है सिर्फ इसलिए कि हम लोगों ने खून पसीना एक करके फर्म को यहाँ तक पहुँचाया है, ठीक। अगर तू बिजनेस स्टार्ट करेगा ना, तेरे को यहाँ तक पहुँचने में ना बेटा अभी एडी का छोड़ी एक करना पड़ेगा, 2-4 साल तेरे को पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक। तो इधर इधर भाई लोग समझो इधर, ठीक। तो अब क्वेश्चन अराइज होता है किसी भी फर्म का गुडविल कैसे करने का, हवा में करने का। अब जैसे फॉर एग्जांपल के लिए नारंग बोला ठीक है, मैं तुमको दिख रहा है मेहनत की है, तुमको गुडविल का पैसा मांगता है, देगा, मैं एक्स्ट्रा पैसा देगा। तो बोलता है नारंग उमंग से, बोलो कितना गुडविल का पैसा लोगे? तो उमंग बोलता है काम कर 5 करोड़ दे दे। कितना दे दे? तो नारंग ऐसा दिखता है 5 करोड़, बिजनेस की औकात नहीं तेरी 5 करोड़ की, 5 करोड़ मांगता है मेरे से, ठीक है। तो बोलेगा अच्छा चल तू बता कितना देगा? तो नारंग बोलता है मैं 10 रुपये देगा। कितना देगा? तो अभी ऐसा गुडविल का वैल्यूएशन चलेगा क्या? नहीं। तो कोई बेस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो क्वेश्चन अराइज होता है सर किसी भी फर्म का गुडविल का बेस किसके आधार पे? जैसे फॉर एग्जांपल के लिए कोई बच्चा होशियारी है गधा, किसके आधार पे बोलेंगे? उसके मार्क्स के हिसाब से, परसेंटेज के हिसाब से, उसी के हिसाब से होशियार है गधा बोलेंगे ना। तो कोई बेस होगा ना। ऐसा राह चलते बोलूंगा ये गधी ये होशियार, ऐसा बोलूंगा चलेगा क्या? नहीं। अभी मार्कशीट आएगा तो बोल सकता हूँ एकदम एविडेंस के साथ, ठीक।
तो आप क्वेश्चन अराइज होता है ये उमंग और तरंग के बिजनेस का गुडविल किस बेस पे निकालेंगे, बेस क्या होना चाहिए हमारा। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को उसकी अर्निंग कैपेसिटी, उसकी प्रॉफिट, वो कितना अच्छा प्रॉफिट कमाएगा, जितना अच्छा प्रॉफिट कमाएगा उसका गुडविल क्या होगा, उतना अच्छा होगा। ठीक, जिसके कस्टमर बेस ज़्यादा है, प्रॉफिट ज़्यादा है, टर्नओवर ज़्यादा है, तो उसका गुडविल भी ज़्यादा है। जिसका कम है तो उसका गुडविल कम है, सीधी सी बात है। ठीक है, तो अब यहाँ पर किसी भी फर्म, ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी का गुडविल का वैल्यूएशन होगा उसकी अर्निंग कैपेसिटी पे। किस पे होगा, तो जितना अच्छा अर्न करेगा क्या हो जाएगा, वो उतना अच्छा गुडविल होगा। अच्छा सर, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए उमंग और तरंग दो पार्टनर है। उमंग आए दिन क्या करता है सर, पचपड़ी नाका चौक में ऐसे ताश का गड्डी लेके बैठा था, एक का दो करता है, क्या करता है, और उसमें 50 लाख रुपए 50 लाख रुपए कमाया। कितना कमाया, तो क्वेश्चन अराइज होता है सर वो प्रॉफिट को अपने बिजनेस में लाके दे दिया, तो क्या बिजनेस एक्टिविटी का प्रॉफिट ये क्या सट्टा खेलना, नहीं, तो स्पेकुलेशन या एबनॉर्मल एक्टिविटी को कंसीडर करने की जरूरत। अब जैसे तरंग को देख लो, तरंग आए दिन क्या करता है, बॉम्बे में बैठ रहता है, हॉर्स रेस में पैसा लगाते रहता है, तो वो भी प्रॉफिट कमाया। क्या कमाया, प्रॉफिट कमाया, तो क्या उसको बिजनेस का प्रॉफिट माना जाएगा, नहीं। तो दूसरा आपका, पहला तो अर्निंग कैपेसिटी, पहला अर्निंग कैपेसिटी मतलब प्रॉफिट, अर्निंग कैपेसिटी मतलब, तो यहां पर जो फर्म जितना अच्छा प्रॉफिट करेगा उसका गुडविल होगा। सेकेंड, अगर हम प्रॉफिट की बात कर रहे हैं तो वो बिजनेस एक्टिविटी का होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एबनॉर्मल नहीं होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आराम इंस्टीट्यूट महीने का 20 लाख रुपए कमा रहा है सपोज, और मैं बिल्डिंग बेच दिया 5 करोड़ रुपए कमा लिया, तो 5 करोड़ को लूंगा क्या, नहीं। तो बिल्डिंग बेचना मेरा बिजनेस एक्टिविटी नहीं है, आया समझ में। तो यहां पर बेटा जी एबनॉर्मल इनकम या गेन अगर मेरे प्रॉफिट में इंक्लूड है या लॉस इंक्लूड है तो उसको मेरे को कंसीडर करने की जरूरत। मेरे को सिर्फ और सिर्फ कौन सी एक्टिविटी का देखना है, बिजनेस एक्टिविटी का प्रॉफिट। कौन सी एक्टिविटी, ठीक है। तो ये था आपका सबसे मेन कंसेप्ट जो आपको समझना है कि गुडविल का वैल्यूएशन के लिए हम लोग को बिजनेस एक्टिविटी का प्रॉफिट चाहिए। क्या का प्रॉफिट चाहिए, ठीक है। तो अब यहां पर गुडविल वैल्यूएशन करने का मेथड है, क्या है आपका, पहला मेथड है आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड। कौन सा मेथड, सेकंड कौन सा बेटा जी, और तीसरा कौन सा बेटा जी, कैपिटलाइजेशन मेथड। कौन सा मेथड, अब एवरेज प्रॉफिट मेथड में दो, कौन कौन सी, सिंपल एवरेज, सिंपल और वेटेड एवरेज, और सुपर प्रॉफिट में कितना सर, एक ही है सर। कैपिटलाइजेशन में दो, कैपिटलाइजेशन में ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ, हाँ, ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट और ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो कैपिटलाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट, ये आपका गुडविल वैल्यूएशन करने का इतना मेथड है। इस डिफरेंट मेथड से डिफरेंट गुडविल आप निकालने वाले हो अपने फर्म का, जिसमें आप जिस मेथड में आप एग्री हो जाते हो उस मेथड में आपको क्या करना पड़ेगा, अपने फर्म का गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ेगा। तो आपको पूरा मेथड आना चाहिए कि किस मेथड से हमारे फर्म का गुडविल वैल्यूएशन कैसे होगा, ठीक। तो सबसे पहला हमारा आता है बेटा जी एवरेज प्रॉफिट मेथड। कौन सा मेथड, एवरेज में सिंपल एवरेज। कौन सा एवरेज, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल का वैल्यूएशन कैसे करेंगे। मान लो हम लोगों को 3 साल का प्रॉफिट दिया है, कितने साल का, पहले साल का कितना है 20,000, फिर 60,000, फिर 40 ले लेते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग एवरेज प्रॉफिट के बेस पे, किसके बेस पे, तो गुडविल का वैल्यूएशन कैसे करेंगे। तो बेटा जी यहाँ पर गुडविल इज इक्वल टू, हाँ, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, नंबर ऑफ ईयर ऑफ, सर एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा बेटा जी, इन तीनों को ऐड करो, डिवाइडेड बाय 3 करो, डिवाइडेड बाय, हाँ कितना आएगा, 1,20,000 डिवाइडेड बाय 3 कितना आएगा बेटा जी, 40,000। नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज कितना है बेटा जी, सपोज क्वेश्चन में दिया रहेगा, कहां दिया रहेगा, तो आपका फर्म का गुडविल कितना आ गया बेटा जी, 80,000 रुपए। समझ में आया। तो ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट सर
जितने साल का प्रॉफिट दिया उसको एवरेज निकालो, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई करो। सर ये नंबर ऑफ ईयर परचेज पहले समझाओ। सर ये नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज है क्या, पहले ये तो समझाओ। किसको बोलते हैं नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज? हाँ राज, जितने साल का गुडविल निकाल रहे हैं। हाँ, हमारे फर्म को जब नया पार्टनर आएगा तो उसको गुडविल का बेनिफिट हम बोल रहे तेरे को भैया 3-4 साल तक मिलेगा, वाट एवर एज द केस में भी, जैसा हम लोग का एग्रीमेंट हो रहा है, ठीक, 2 साल 3 साल 4 साल, ठीक है। उसके बाद तो तू खुद मेहनत कर रहा है, तो फर्म का गुडविल बनाने में तू भी हेल्प कर रहा है, ठीक। तो तेरे को बेनिफिट अभी आया तो 3-4 साल तक तेरे को मिलेगा। अच्छा, ये जो प्रॉफिट मान के चल रहे 40,000 रुपए, कौन सा प्रॉफिट है? फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट है? निकालते कहां के? पास्ट के प्रॉफिट में से। कहां से निकालते हैं? क्योंकि पार्टनर तो अभी आ रहा है, फ्यूचर का प्रॉफिट निकाल सकते हो क्या? सर अगले साल कितना प्रॉफिट होगा? सपना देख के आ रहा हो। हाँ सर अगले साल 1 करोड़ हो जाएगा, ऐसे चलेगा क्या? अरे कुछ भी हवा में नहीं होगा भाई, कुछ बेस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो अपना बिजनेस का पास्ट एक्सपीरियंस से निकाल रहे हैं कि हम लोग का एवरेज प्रॉफिट साल का कितना आ रहा है, 40,000। आने वाले सालों में क्या होगा, हम 2 साल तक 40,000 तो कमाएंगे, 40,000 तो उसके हिसाब से हम तेरे से क्या करेंगे, गुडविल का पैसा लेंगे। क्या का पैसा लेंगे? अच्छा, ये 80,000 रुपया फर्म का गुडविल है कि उसके पार्ट का गुडविल है? ये फर्म का गुडविल है। काय का गुडविल है? सर ये फर्म का प्रॉफिट है। काय का प्रॉफिट है? तो ये क्या निकलेगा आपका? फर्म का गुडविल। क्या निकलेगा? तो अब फर्म के गुडविल में से वो अपने पार्ट का गुडविल लाएगा, नया पार्टनर अपने पार्ट का गुडविल, पूरा 80,000 रुपये गुडविल का लाके देने वाला। ये ध्यान रखना एट द टाइम ऑफ एडमिशन, ठीक। तो ये था आपका सिंपल एवरेज प्रॉफिट। कौन सा था आपका? सेकंड आता है बेटा जी आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। सेकंड क्या आता है? ठीक है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्या करते हैं, जनरली ये मेथड एप्लीकेबल होता है, जनरली ये मेथड एप्लीकेबल होता है जब आपका प्रॉफिट इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ट्रेंड में हो। किसमें हो? जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आपका पहले साल का प्रॉफिट है 10,000, दूसरे साल का प्रॉफिट है बेटा जी 20,000, तीसरे साल का प्रॉफिट है आपका 30,000। तो क्या आपका प्रॉफिट इंक्रीजिंग ऑर्डर में है? हाँ, वेटेड एवरेज अप्लाई कर सकते हैं? कर सकते हैं सर। हमारा थ्योरी में बोलता है कि इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो, उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपने फर्म का गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे। तो पहले साल का प्रॉफिट का अपन बेटा जी वेट असाइन करेंगे 1, कितना असाइन करेंगे? सेकेंड ईयर का 2, थर्ड ईयर का 3। यहाँ पर कितना आ जाएगा? प्रोडक्ट 10,000, यहाँ पर बोलो 40,000, यहाँ पर 90,000। तो आ जाएगा आपका टोटल प्रोडक्ट। क्या आ जाएगा आपका? और ये क्या हो जाएगा आपका? टोटल वेट। क्या हो जाएगा आपका? तो अब यहां पर गुडविल का वैल्यूएशन कैसे करेंगे बेटा जी? तो गुडविल इज इक्वल टू वेटेड, ठीक है से होगा, ठीक है। तो यहां पर वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ, तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा? टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल वेट, टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय, हाँ टोटल वेट। कितना आएगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट? तो ये आ जाएगा आपका 23,333 इंटू 2 ईयर ले लेते हैं, नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में देगा आपका। तो 46667 ये आ गया आपका गुडविल। क्या आ गया आपका? ये गुडविल। समझ में आया सबको? कोई डाउट है? नहीं? क्लियर? ये था आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। कौन सा मेथड? ठीक है, अब अपना नेक्स्ट आता है बेटा जी सुपर प्रॉफिट मेथड। कौन सा मेथड? ठीक है, तो ये 3 मेथड बता देता हूं, सिंपल, वेटेड एवरेज, सुपर, उसके बाद लास्ट में अपन कैपिटलाइजेशन करेंगे। तो अब सुपर प्रॉफिट मेथड क्या होता है इसको प्रैक्टिकली समझेंगे। क्या करेंगे? ठीक है, अब यहां पर हमारे फर्म में 3 पार्टनर थे, एक उमंग, एक तरंग, एक नारंग। कौन कौन था? उमंग, तरंग और नारंग। अभी इस फर्म में 3 पार्टनर थे, चौथा पार्टनर आ रहा है सीए बजरंग। कौन आ रहा है?
सीए बजरंग वही बोलता है तुम्हारे बिजनेस अच्छा चल रहा है यार, उसमें मेरे को भी पार्टनर बना लो यार। तो उमंग, तरंग, नारंग और बजरंग कितने पार्टनर हो गए? 4। अब बजरंग आया तो बोले भाई तेरे को ऐसे आसानी से नहीं लेंगे, तेरे को भी गुडविल का पैसा देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? गुडविल का पैसा। तो बोले सीए था, ठीक है दूंगा ना, काय को टेंशन लेते हो? तो बोले गुडविल कैसे लोगे? बोले सर आप सीए हो, पता है? हाँ पता तो है, लेकिन तुम लोग फिर भी बोलो ना यार, तुम लोग मेहनत किए हो, तुम लोग बताओ ना। तो बोले सर हमारा पिछले 3-4 साल का प्रॉफिट होगा, एवरेज ले लेते हैं, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज 3। बोले भाई मैं सीए हूं, अभी ऐसा काम नहीं चलेगा। सुनो इधर, अभी तुम कितना कमा रहे हो और नॉर्मली बाकी फर्म कितना कमाती है, या उतना पैसा कहीं लगाता हो तो मेरे को बैठे बैठे मिल जाता है। अगर तुम ज्यादा कमा रहे हो ना बेटा तो तुम्हारा गुडविल है। जितना लोग कमाते हैं, जितना जनरली मेरे को रिटर्न मिल जाता है बैठे बैठे, उससे ज्यादा अगर कमा रहे हो तो तुम्हारा गुडविल है। उतना कमा रहे हो या उससे नीचे कमा रहे हो ना तो तुम्हारा ठेंगा, कोई गुडविल नहीं है तुम्हारा, कोई गुडविल। तो मैं सुपर प्रॉफिट के बेस पे आपको गुडविल का पैसा दूंगा। किसके बेस पे दूंगा? तो सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा? तो सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या है बेटा जी? एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। जितना नॉर्मल लोग बैठे बैठे कमा लेते हैं उससे ज्यादा अगर तू कमा रहा है तो तेरा सुपर प्रॉफिट है, अदरवाइज ठेंगा है। अदरवाइज तो बेटा जी अब यहां पर गुडविल निकालना कैसे, ध्यान से रखना। तो एक स्टेप को फॉलो करना, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। स्ट्रक्चर है, चुपचाप चले चलो। सबसे पहला लिखना है आपको एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। सबसे पहले क्या लिखना है? सर ये एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट क्या है? अरे बाबा मेरा बिजनेस कितना कमा रहा है भाई? कितना कमा रहा है? 60,000। नलायक। कितना कमा रहा है? 60,000। कितने साल में? 3 साल में। तो एवरेज कितना होगा? 20,000। ठीक है, तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट है मेरे बिजनेस का 20,000। सेकेंड कैपिटल एम्प्लॉयड। सेकेंड क्या आएगा? सर अब ये कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है लॉन्ग टर्म के लिए आपके बिजनेस में कितना फंड लगा है। ये हम लोगों ने रेशियो में भी देखा था, ठीक है। तो यहां पर जैसे पार्टनर का कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, पार्टनर का करंट अकाउंट, इन सबको टोटल कर देना। क्या कर देना? टोटल एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। टोटल एसेट माइनस इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड, इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड। निकालने का 2 अप्रोच, पहला एसेट अप्रोच, दूसरा लायबिलिटी। देखे थे ना रेशियो में, टोटल एसेट टोटल माइनस आउटसाइड लायबिलिटी, या फिर कैपिटल और रिजर्व सरप्लस, कैपिटल और प्रॉफिट है तो ऐड, लॉस है तो माइनस, ठीक है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड सपोज मेरे बिजनेस में लगा हुआ बेटा जी 2 लाख रुपए। कितना लगा है? तो उस फर्म में उमंग, तरंग और नारंग के बिजनेस में 2 लाख रुपए का कैपिटल लगा हुआ है, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो ये फर्स्ट था, ये सेकंड था, थर्ड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ, अगर मैं 2 लाख रुपए कहीं कमाता हूं तो मेरे को 5% तो ऐसे ही मिल जाएगा, ठीक है। तो मेरा नॉर्मल प्रॉफिट कितना हो जाएगा बेटा जी? तो 2 लाख का 5%, 2 लाख का, हाँ कितना आएगा? 10,000 रुपये मेरा आ जाएगा, ठीक है। अब मेरे को निकालना है बेटा जी सुपर प्रॉफिट। क्या निकालना है? तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू, तो 20,000 माइनस 10,000 तो कितना जाएगा आपका? 10,000। कितना जाएगा बेटा जी? तो अब यहां पर निकालेंगे अपन गुडविल। क्या निकालेंगे? तो गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। तो 10,000 इंटू 2 हाउ मच? तो ये आ गया आपका गुडविल। क्या आ गया आपका? तो ये हमारी रिवीजन बैच है। रिवीजन बैच में मैं थोड़ा सा फटाफट बता रहा हूँ आपको, ठीक। अच्छे से समझते जाओ और करते जाओ, ठीक। तो पहला हम लोगों ने देखा गुडविल वैल्यूएशन का 3 मेथड। कितना मेथड? पहला एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा सुपर, तीसरा कैपिटलाइजेशन। एवरेज में 2, कौन कौन से? सिंपल और वेटेड एवरेज। सिंपल और फिर उसके बाद सुपर प्रॉफिट में कोई फर्दर बाइफर्केशन। थर्ड कैपिटलाइजेशन में 2, ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट मेथड में 2, कौन कौन से? सिंपल और वेटेड एवरेज। तो पूरा टोटल कितना हो गया? सिंपल, वेटेड, सुपर, ऑन द कैपिटलाइजेशन मेथड, ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट। ये 5 मेथड आपके सिलेबस में। अब फटाफट अपन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे बेटा जी।
और इसके बाद एक दो कॉन्सेप्ट और आपको अच्छे से बता दूंगा, फिर हमारा गुडविल आप लोगों को कंप्लीट करके आना है। ठीक, कल हम लोग कैपिटलाइजेशन करेंगे और ठीक है। चलो अब गुडविल के लिए मॉड्यूल निकालो बेटा। कोई भी बातें नहीं करेगा, बातें नहीं। चलो इधर यहां पर आ जाओ। एग्जाम्पल नंबर 2 में कितने लोग को डाउट है? डाउट नहीं है किसी को? पक्का? चलो फोर्थ बनाओगे? देखो फोर्थ एक बार समझाता हूं, फिर बना के दो। रमेश, अच्छा लो बनाओ। भारत बिजनेस विथ इफेक्ट 1 अप्रैल 2023। 1 अप्रैल 2023 it was agreed that the firm goodwill will be valued at 2-year purchase. Number of year of purchase कितना दिया बेटा जी? एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर, लास्ट 3 साल का प्रॉफिट दिया है 1 लाख इंक्लूडिंग एबनॉर्मल गेन। तो हमारा जो 1 लाख का प्रॉफिट है उसमें एबनॉर्मल गेन इंक्लूड है तो क्या करना पड़ेगा उसको? माइनस। तो 1 लाख में से 10,000 माइनस करेंगे, कितना आएगा बेटा? अब यहां पर 1,10,000 आफ्टर चार्जिंग एबनॉर्मल लॉस। तो एबनॉर्मल लॉस की वजह से हमारा प्रॉफिट कम हो गया है। प्रॉफिट क्या हो गया है? तो वापस क्या करना पड़ेगा? ऐड। तो 1,10,000 प्लस 20,000 कितना हो जाएगा? 85,000 इंक्लूडिंग प्रॉफिट 5,000 ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। सेल ऑफ, तो इसमें वो वाला प्रॉफिट इंक्लूड है जो हमारा बिजनेस एक्टिविटी का। तो 85,000 प्लस 5,000 की माइनस ना सर, वो प्रॉफिट को हटाना पड़ेगा ना सर। तो कितना जाएगा? तो 3 साल का बिजनेस एक्टिविटी का प्रॉफिट कितना आया? तो 3 लाख डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो एवरेज प्रॉफिट कितना आएगा? नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज कितना दिया है? तो 1 लाख इंटू 2 के हिसाब से कितना जाएगा? तो 2 लाख रुपए आ गया आपका गुडविल। 2 लाख रुपए क्या आ गया? हो गया सबका? चलो अब इसके पहले मैं कंसेप्ट बताऊंगा। क्या बताऊंगा मैं? कॉन्सेप्ट। तो एक बार कॉन्सेप्ट आप लोग देखेंगे। चंदो दी बैटरी दी, चलो यहां पर अस्प्रित राज, मैं मेन एस्पेक्ट बता रहा हूं जो आपको हेल्प करेगा। ध्यान से समझोगे और इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, थोड़ा सा ध्यान से समझना है। ध्यान देना, जहां नहीं समझ में आएगा तुरंत खड़े होकर पूछना, तुरंत बैठे नहीं रहना और पूरा फोकस कंसंट्रेट करना। कुछ नहीं है, सिंपल है। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर किसको बोलते हैं, पहले ये पता होना चाहिए। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किसको बोलते हैं और कैपिटल एक्सपेंडिचर? जैसे हम लोग डे टू डे खर्चा करते हैं जो हमारा ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट के डेबिट में आता है, कहां आता है? उसको बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंसेस या कैपिटल एक्सपेंडिचर किसको बोलते हैं? जो हमारा बैलेंस शीट के एसेट में जाता है। कहां जाता है? जैसे लैंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर, व्हीकल, ये सब आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कौन सा एक्सपेंडिचर है? ठीक है। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या क्या आएगा सर? तो बेटा जी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आपका आएगा परचेज, पावर, फ्यूल, कोल, गैस, रेंट, सैलरी, कमीशन, ब्रोकरेज, इंटरेस्ट, बैड डेब्ट्स, ये सब आपका आएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। किसमें आएगा? अब जैसे कई बार क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैंने अपने मशीन का, बिल्डिंग का सब्सटेंशियल पार्ट रिपेयर कराया, एक्सटेंशन किया, तो जो भी खर्चा किया वो मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अब चंदू दीदी उठा के उसको पीनल में डाल देती है रिपेयर करके। सर कैसे पता चलेगा कि कौन सा एक्सपेंडिचर हमारा कैपिटल नेचर का है और कौन सा हमारा रेवेन्यू नेचर का है? तो इसके लिए ना थोड़ा सा नॉलेज दे दो। एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ठीक, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 बोलता है अगर कोई ऐसा एक्सपेंडिचर जिससे आपको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिले, क्या मिले? देखो आपके बुक में ऐसा एक क्वेश्चन इनकॉर्पोरेट कर सकता है, सीबीएसई में थोड़ा कई बार इस टाइप के क्वेश्चन घुमा के देता है, तो आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए किसको रेवेन्यू बोलेंगे और किसको कैपिटल। अब एक एग्जांपल देता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मेरे पास अल्टो कार खड़ी है। कौन सी कार है? अल्टो कार खड़ी है। फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं मैं? ऐसा खर्चा जिसमें अगर मेरे को आने वाले सालों में 1 साल 2 साल 3 साल 10 साल 20 साल 50 साल तक अगर मेरे को बेनिफिट मिलेगा तो वो मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। जैसे लैंड बिल्डिंग आने वाले 20 साल तक देगा, प्लांट मशीनरी में भी 10 साल तक देगा, व्हीकल 5 साल तक मेरे को बेनिफिट देगा। ठीक है, गुड सप्लाई करूंगा, कस्टमर के घर तक पहुंचाऊंगा, वो बेनिफिट देगा मेरे को। ठीक है, वैसे ही बिजनेस के लिए कार है तो वो भी मेरे को फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट देगा, बिजनेस के काम से जाऊंगा तो अगर मैं उसमें कोई ऐसा खर्चा कर रहा हूँ जिससे मेरे को फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर, और अगर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं मिलेगा तो वो मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वो मेरा। तो इसको थोड़ा सा बारीकी से समझो। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मेरे पास एक अल्टो कार है। अल्टो कार का मेरा एवरेज दे रहा है 8 रुपये पर किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर का, कितने किलोमीटर का? पर लीटर 8 किलोमीटर का मेरा एवरेज दे रहा है। 1 लीटर पेट्रोल डालता हूं तो 8 किलोमीटर तक जाता हूं। तो मैं मैकेनिक को बुलाया, मैं बोला भाई ऐसा कैसे चलेगा, थोड़ा देखना यार उसको। तो वो उसने अल्टो कार में टोटल 50,000 रुपये का खर्चा बताया। इंजन में पिस्टन विस्टन जो भी लगता है आइटम वो नया लगेगा, बोले उसको अगर आप लगा लोगे तो आपका एवरेज बढ़ जाएगा तो आपका एवरेज कम से कम 20 किलोमीटर पर लीटर देगा। 20 किलोमीटर पर लीटर देगा। अभी 50 नहीं बोल रहा हूँ ना, एक्टिवा नहीं देता है, कार की बात दूर हो गई। ठीक, तो 20 किलोमीटर पर लीटर आपका एवरेज है, माइलेज है। ठीक, तो आप क्वेश्चन राइज होता है ये 50,000 रुपये मेरा रेवेन्यू खर्चा की कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि फ्यूचर में मेरे को इकोनॉमिक बेनिफिट देगा, मेरे को माइलेज ज्यादा देगा, माइलेज। लेकिन सर मैंने क्या कर रहा है, अभी मेरा जो कार है वो भाई साहब दोनों भाई आए और ऐसा लुढ़क गए वहां पे आके, तो हल्का सा स्क्रैच हो गया तो क्या करना पड़ा मेरे को? पेंटिंग कराना पड़ा। क्या करना पड़ा? या रूटीन रिपेयर वगैरह कराता हूँ, ऑयल चेंज कराता हूँ। ठीक है, नट बोल्ट गिर गया तो उसको टाइट कराता हूँ। ठीक है, टायर फूट गया है तो उसको ठीक करा देता हूँ। ठीक, इससे मेरे को कोई फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा क्या? नहीं। तो इसको क्या करना पड़ेगा मेरे को? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या करना पड़ेगा? तो इस टाइप के खर्चे जो रूटीन रिपेयर वगैरह होते हैं प्लांट एंड मशीनरी के, वो आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होते, कैपिटल। तो उसको क्या करना पड़ेगा आपको? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानना पड़ेगा। ठीक है, अब चंदू दीदी करती क्या इसको समझो। चंदू दीदी आई तो नहीं ना? ठीक है, ये हाँ रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ बेटा शाबाश। हाँ कुछ लोग अब दिखाओगे जाके, ये देखो चंदू दीदी क्या बोलते हैं हमेशा, सुन लो। प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस और चंदू दी बोले कि मेरे को अकाउंट ही नहीं आता, तुम लोग क्या अभी कर रहे हो? ठीक है देखो इधर, ठीक समझो, इधर ध्यान दो रे। अब इधर ध्यान दो। अब मैंने कार का मेजर रिपेयर किया था और वो कैपिटलाइज होना था। क्या होना था? चंदू दीदी ने उसको रेवेन्यू ट्रीट कर लिया। क्या कर दिया? सही है कि गलत? और ये मेरे 2018 का प्रॉफिट है। कब का प्रॉफिट है? और कार में मैं डेप्रिसिएशन चार्ज करता हूँ 10% पर एनम, में भी एसएलएम हो सकता है, में भी डब्ल्यूडीवी हो सकता है। ध्यान से रखना, क्वेश्चन में कई बार पढ़ना डेप्रिसिएशन का क्या रेट है, वो भी आपके काम का है, वो भी आपके। ठीक है, तो बेटा जी यहाँ पर अगर हम लोगों ने कार का मेजर रिपेयर किया था जो कि कहाँ जाना था? कहाँ जाना था? नैमिस कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो बैलेंस शीट में जाएगा कि प्रॉफिट लॉस में जाएगा? बैलेंस शीट में जाना था। तो राइट प्लेस ये था, राइट प्लेस यहाँ पर व्हीकल की कॉस्ट में ऐड करना था। व्हीकल की कॉस्ट में चंदू दीदी ने रिपेयर करके कहाँ पर डाल दिया? पेनल में। कहाँ डाल दिया? हमारा प्रॉफिट क्या हो गया? कम। तो क्या करना पड़ेगा? तो अब हम लोग 2018 का प्रॉफिट क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे। और मान लो 2019 और 20 का भी प्रॉफिट दिया हुआ है। कहाँ का दिया हुआ है? तो आप डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे क्या? तो यहाँ पर अगर 1 अप्रैल 18 को हुआ है तो 18 का डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे आप 50,000 का 10%, कितना आ जाएगा? तो 5,000, 5,000 और 5,000। तो अगर अब आप उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर मान चुके हो तो 3 साल का डेप्रिसिएशन भी आपको क्या करना पड़ेगा? खर्चे के रूप में बुक करना पड़ेगा। वो बिजनेस का खर्चा है, तो अब आपको उससे प्रॉफिट कम करना पड़ेगा। प्रॉफिट क्या करना पड़ेगा?
सर हम लोगों ने व्हीकल का मेजर रिपेयर कराया, क्या कराया? मेजर रिपेयर कराया और उसको कहाँ लेके चले गए अपन? पीएनएल में। कहाँ चले गए? जाना कहाँ था? जनरली 90% आपके बुक में देता है कि रॉन्गली डेबिटेड टू पीएनएल, रॉन्गली डेबिटेड टू एसेट, व्हाट एवर एज द केस में भी आपको देता है, ठीक है। तो मेजर रिपेयर, बैठ जाओ ना बेटा, हाँ क्लास है यहीं पे। मेजर रिपेयर कहाँ जाना चाहिए? बैलेंस शीट कैसेट में जाना चाहिए, लेकिन चंदू दी कहाँ लेके चले गई? तो उस साल का प्रॉफिट क्या हो गया? कम। खर्चा बुक कर दिया तो प्रॉफिट क्या हो गया? कम। तो प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए उस साल का प्रॉफिट में क्या कर देंगे अपन? ऐड। क्या करेंगे सुहानी? ऐड। और फिर क्या करेंगे? 3 साल तक डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे और 3 साल का प्रॉफिट कम हो जाएगा। 3 साल का प्रॉफिट। अब वाइसा वर्षा, चंदू दीदी रिपेयर का जो खर्चा बुक करना था, बोले अरे पिछले बार तो सर कैपिटलाइज कराए थे, इस बार भी उठा के उसने कैपिटलाइज कर दिया, जबकि मैंने डेंटिंग पेंटिंग का काम कराया था। क्या का काम कराया था? तो चंदू दीदी को कहां लेके जाना था? पीएनएल में। कहां लेके जाना था? अब चंदू दी बोली अरे यार पिछले बार तो अमित सर बहुत डांटे भाई, अब एक काम करते हो उसको सीधा बैलेंस शीट के एसेट में ले जाती हो। कहाँ ले जाती हो? तो उसने गलती से कहां ले गया? एसेट में। जाना कहाँ था? तो अब हमारा प्रॉफिट क्या हो गया? बढ़ गया। प्रॉफिट क्या हो गया? सर कैसे बढ़ गया? खर्चा बुक नहीं किया तो प्रॉफिट क्या होगा? बढ़ेगा। तो सर हम लोगों ने अगर खर्चा बुक नहीं किया तो हमारा प्रॉफिट क्या हो गया? बढ़ गया। बढ़ गया तो क्या करना पड़ेगा? माइनस। प्रॉफिट को नीचे लाना पड़ेगा उस साल का, ठीक है। अब 2018 अप्रैल 2018 में हुआ था। अब 3 साल का डेप्रिसिएशन हम क्या किए होंगे? चार्ज कर दिए होंगे। क्या कर दिए होंगे? तो खर्चे के रूप में 3 साल तक बुक हो गया है, खर्चे के रूप में, जबकि वो डेप्रिसिएशन बिजनेस का खर्चा, जब वो एसेट ही नहीं तो खर्चा बुक करने की जरूरत। तो 3 साल तक प्रॉफिट को क्या करना पड़ेगा? वापस ऐड। क्या करना पड़ेगा? ऐड। वापस ऐड करेंगे। क्या करेंगे बेटा जी? आया समझ में? ठीक है। नेक्स्ट एक और कंसेप्ट जो आपको ध्यान रखना है, 2018, 2019, 2020, ये है आपका मार्च 18, मार्च 19 एंड मार्च 20। मार्च 18, मार्च 19 और यहां पर हमारा बिजनेस का प्रॉफिट था 50,000, 60,000 और 70,000। अब इधर ध्यान से, अब चंदू दीदी आई और यहां पर क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन की और उसने गलती से 5,000 रुपए ज्यादा कर दिया। कितना कर दिया? तो 2018 का हमारा स्टॉक का वैल्यूएशन कितने से ज्यादा हो गया? 5,000। अगर स्टॉक का वैल्यू ज्यादा हुआ तो प्रॉफिट क्या होगा? बढ़ेगा, कम होगा? बढ़ेगा, कम होगा? क्या होगा? बढ़ेगा। पक्का? अच्छा कितने लोग बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा? हाँ जल्दी बोलो। अभी तो दी थी ना तुमरे को। तो बेटा जी इधर ध्यान से सुन लो, अगर क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा तो, और क्लोजिंग स्टॉक को कम करोगे तो प्रॉफिट। सर ऐसे समझ में नहीं आएगा, आप पहले बताओ। चलो देखो इधर, बताओ, देखो इधर, देख लो नन्हे मुन्ने बच्चों, प्यारे प्यारे, येलो येलो, ध्यान दो इधर। ठीक, ये है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट, ये हमारा, ठीक, नालायक बात नहीं करते। ठीक, हमारा ओपनिंग स्टॉक है 20 रुपए का, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है 10 रुपए का, परचेज है हमारा 50 रुपए का, सेल है हमारा 80 रुपए का, क्लोजिंग स्टॉक है हमारा 10 रुपए का। क्लोजिंग स्टॉक कितने का है? ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक एक्चुअल है। क्या हमारा? तो हमारा यहां पर प्रॉफिट आएगा बच्चे 90 और यहां पर 10 रुपए का प्रॉफिट आएगा। क्या ये 10 रुपए हमारा एक्चुअल प्रॉफिट, 10 रुपए हमारा, और ये हमारा एक्चुअल क्लोजिंग स्टॉक। अब देखो चंदू दी यही गलती से बोली, हमारे पास 10 नहीं 12 रुपए का स्टॉक है। कितने का स्टॉक है? अब 10 की जगह कितना कर दिया? 12, तो प्रॉफिट कितना हो गया? 12। तो क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा तो प्रॉफिट, और क्लोजिंग स्टॉक को कम कर दूंगा तो प्रॉफिट। तो क्लोजिंग स्टॉक के साथ सेम रिलेशन, क्लोजिंग स्टॉक के साथ और ओपनिंग स्टॉक के साथ इनवर्स रिलेशन।
ओपनिंग स्टॉक के साथ, ओपनिंग स्टॉक बढ़ेगा तो प्रॉफिट कम, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड आता है। कहाँ आता है? डेबिट साइड इज एक्सपेंसेस, डेबिट साइड इज एक्सपेंसेस को बढ़ाओगे तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा? कम। तो क्लोजिंग स्टॉक के साथ सेम रिलेशन, क्लोजिंग स्टॉक के साथ, ओपनिंग स्टॉक के साथ, ओपनिंग स्टॉक बढ़ेगा तो प्रॉफिट। तो बेटा जी यहां पर ध्यान से, अभी मैंने बोला था 20,000 का क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड था। क्या था? ओवर वैल्यूड मतलब 20,000 से ज्यादा, 20,000 से, तो 20,000 रुपए क्या करना पड़ेगा यहां पर। और अगले साल क्योंकि ओपनिंग स्टॉक भी क्या हो गया है? बढ़ गया है, बढ़ गया तो प्रॉफिट क्या हो गया है? कम। कम हो गया तो क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। फिर बीच में क्या करेंगे? फिर नालायक लोग कुछ नहीं करेंगे। सर क्यों? बेटा जी इस साल मार्च 18, सुन लो कंसेप्ट, चंदू दीदी ने मार्च 18 के क्लोजिंग स्टॉक फिजिकली स्टॉक लेती है, फिजिकल स्टॉक में गड़बड़ी की है। ऐसा नहीं है कि वो हर साल के क्लोजिंग स्टॉक में गड़बड़ी कर रही है। जब तक क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया है जबरदस्ती हर साल आपका 20-20 हजार का, ऐसा नहीं करना कि हर साल 20,000 का गड़बड़। ठीक, ये ध्यान रखना। क्या रखना? तो कल मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों। कल स्लो बैच है, स्लो बैच। हेलो माइक टेस्टिंग 1 2 3। तो बच्चों लोग कल मिलेंगे और आप लोग आई होप सैंपल पेपर कर रहे हैं, अच्छे बच्चे लोग हैं और सैंपल पेपर का डाउट अभी लाए थे कुछ लोग।